मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर की लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित नारी शक्ति संगम कार्यक्रम का हिस्सा लिया। आपको बता दें कि महिलाओं से खचाखच भरी सभागार में उन्होंने नारी शक्ति को नमन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार जताया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में नारी सदैव पूजनीय रही हैं। उन्होंने श्री कृष्ण और मां यशोदा के संबंधों का उल्लेख करते हुए मातृत्व प्रेम की मिसाल दी है। साथ ही इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई और पन्ना धाय के योगदान को भी नमन किया। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं का जिक्र करते हुए कहा कि 3 तलाक जैसी कुप्रथा समाप्त होने से महिलाओं को सम्मान मिला है और सम्मान से जीने का अधिकार मिला है। मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वंदे मातरम हर भारतीय के लिए सम्माननीय है और इसका सम्मान सभी को करना चाहिए। ये मैं सोच भी नहीं सकता हूं। आपको मारने के पहले मैं अपना प्राणांत कर लूंगा। मां ने कहा रानी ने कि तेरे को इस दिन के लिए नहीं रखा था मैंने, नादान, तेरी ममता छोड़, और अपने हाथ से खंजर छीना और खुद के सीने में डालकर बलिदान हो गई। ये गौरवशाली अतीत अपने इस प्रदेश का। ऐसे एक नहीं कई सारी बातों को मैं सुना सकता हूं, लेकिन आज तो हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और वो तो झांसी की रानी से लगा करके पता नहीं कितने प्रकार के सब देवियों को याद करें। लेकिन अभी अभी राम मंदिर में उमा भारती जी का भाषण हमने सुना। हमारे बीच विश्व हिंदू परिषद की हमारी साध्वी दीदी, क्या नाम है दीदी का, वसुंधरा जी बोलते थे तो कांग्रेस की धरती डोलती थी। क्या माहौल बनाती थी वसुंधरा जी, ऋतुंबरा जी। और हमारे बीच तो इसी इतनी पवित्र धरती पर दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस की नेता इसी धरती पर वंदे मातरम का अपमान करे, भारत माता का अपमान करे। और कैसा दुर्भाग्य का विषय, कांग्रेस के अध्यक्ष उसका बचाव करे, यहां वहां इधर उधर तरीके से बचाव कर रहे। अरे भाई, ये कौन सी बात है? ये इसी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, यहां कई मुस्लिम बहनें भी बैठी, मैं आपको नमस्कार करता हूं, सबने वंदे मातरम गाया। ये हमारा गौरवशाली अतीत है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। यह उसी प्रकार से उस रास्ते पे ले जाने का कांग्रेस प्रयास कर रही है जिसने राम मंदिर के मामले में भी देश में दंगे करवाए थे। राम मंदिर का मामला आता था लगातार गलत बोल करके। यह उसी प्रकार से जब 3 तलाक का मामला आया था तो 3 तलाक पर इसी इंदौर की धरती से साहवानो प्रकरण में जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया कि मुस्लिम बहनों की जिंदगी नर्क मत बनाओ। कोई बेटी अगर शादी करके अपने पति के घर जाती है, साल 2 साल 2 बच्चे 3 बच्चे हो जाए, ऐसे में केवल तलाक करके उसको घर से बाहर निकाल दो। उस बेटी का क्या होगा, उस बहन का क्या होगा, उस महिला का क्या होगा? बाद में कौन उसको रखेगा? क्या चिंता करेंगे? उसकी जिंदगी नर्क बना देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, लेकिन कांग्रेस के ये दोमुखे रूल रहते हैं, जो दोहरे देखने के दृष्टिकोण के चश्मे, उन्होंने फिर वोट बैंक की राजनीति के बलबूते सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी बदल दिया। वो तो आरिफ मोहम्मद साहब के लिए जोरदार ताली बजाओ, उनने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसी बात के लिए, नई बहनों के हक के लिए, हमारी बहनों का जीवन अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बचता है तो 3 तलाक निरस्त होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने वोट बैंक के कारण से फिर वही रोल अदा करा और 3 तलाक को अपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लोकसभा से बदला और गलत रास्ता पकड़ा। और इसी प्रकार से मुझे इस बात का धन्यवाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, एक नहीं सुप्रीम कोर्ट के 2 निर्णय को पालन कराने का ऐतिहासिक निर्णय मोदी जी ने कराया। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए करी, जिनके कारण से 40 साल पुराना फैसला भी लागू करा करके 3 तलाक के कलंक से मुक्ति दिलाने का काम मोदी जी ने किया है। और हमारे लिए भगवान राम की वो अयोध्या नगरी, माता सरयू का धाम, प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। वो भगवान राम के उस धाम के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का पालन कराते हुए क्या हिंदू क्या मुसलमान पूरे देश में एक पत्ता नहीं खड़का और भगवान राम का धूमधाम से मंदिर का भूमि पूजन हुआ, फिर धूमधाम से गर्भगृह प्रवेश हुआ और इसी साल सूर्य स्नान भी हुआ। जोरदार अभिनंदन करें, ये बदलते दौर का भारत है।
ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदलते दौर का भारत दुनिया देख रही है और उसी का परिणाम है आने वाले इसी सप्ताह में आज स्वामी विवेकानंद जी की, आज हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती है और सेन समाज के सेन जयंती भी आज ही मानी जा रही है। ऐसे में जब अंबेडकर जी ने संविधान की रचना की और अंबेडकर जी के जीवन में भी सबसे ज्यादा लड़ाई अगर अंबेडकर जी ने लड़ी तो माता बहनों को अधिकार को लेकर दी, कामन अधिकार, भाई और बहन में कोई फर्क नहीं। इसलिए वेतन में भी, वोट में भी, प्रसूति की छुट्टी में भी, महिलाओं को अपनी प्रॉपर्टी में माता पिता के अधिकार दिलाने में भी, तलाक के मामले में भी, हर जगह माता बहनों के लिए अंबेडकर जी ने लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई 100 साल पहले अंबेडकर जी ने चालू की है। माननीय मोदी जी उसको एक तरह से आसमान की ऊंचाई पे ले जा करके 33% का आरक्षण देकर आपका मान बढ़ा रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं। नारी शक्ति की यह अद्वितीय जीत है, 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय है। आइए हम सब मिलकर के नारी सशक्तिकरण के इस अधिनियम का भी स्वागत करें। यथा योग्य प्रकार से जो जहां है, जैसा है, हर स्थान पर, हर समाज के, हर व्यक्ति के लिए मैं तो बड़ा एक तरह से उस बेटी को भी धन्यवाद दूंगा, लेकिन अपराध तो कर दिया उसने, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष को माफ नहीं करूंगा। उसने भाषा बदल ली, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष ने माफी नहीं मांगी कि भारत माता की जय बोलना वाकई गलती हो गई थी, वंदे मातरम बोलना अपराध है, वंदे मातरम को न बोल करके गलती करी। ये इसी कारण से तो कांग्रेस लगातार जमीन के अंदर जाती जा रही है, लेकिन क्या करे, रस्सी जल जाए और बल नहीं मिटे, ये कांग्रेस का अपना अतीत। जाने क्या हो गया है, लेकिन जैसी करनी, जो जैसा करेगा भरेगा, हम क्या करेंगे। इसलिए तो शंकर भैया लड़ते तो कांग्रेस मैदान छोड़ जाती है, यही रिकॉर्ड बनता है। इसी तरह से अगर आप बढ़ते रहोगे, मैं उम्मीद करूंगा आज के इस पूरे कार्यक्रम में, आज अंबेडकर जयंती के अवसर पर मोदी जी जो लगातार अपनी सरकार के माध्यम से एक से बढ़कर एक देश के हित में निर्णय करने जा रहे हैं, ऐसा 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय होने वाला है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ प्रेम से बोलो भारत माता की, हमारी सभी बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।